अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं ये ड्रेस। इस ड्रेस के लिए मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है। इस ड्रेस के हमने नेक डिज़ाइन किया है एंड स्लीव्स डिज़ाइन किए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नेक दिखा देती हूँ। इसके हमने नेक डिज़ाइन की है एंड स्लीव्स डिज़ाइन किए हैं एंड दामन डिज़ाइन किया है। ये हमने नेक डिज़ाइन किया है और स्लीव्स एंड ये दामन डिज़ाइन किया है। मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे हमने लेस लगाई है बीच में, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। ये कॉटन ड्रेस सिंपल थी, मैंने इस पे कुछ डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे मैं आपको फैब्रिक दिखा देती हूँ। ये बॉटम और कुर्ती का फैब्रिक है। ये लेस है, जॉइंटर लेस एंड कॉटन की लेस है सिंपल वाली। तो ये मैंने 4 मीटर लिए हैं एंड जॉइंटर लेस मैंने 2 मीटर लिए है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बारीक वाली लेस है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कुर्ती को कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैं अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कुर्ती को कट कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले 7 इंच पर निशान लगाया मैंने, उसके बाद 1 इंच नीचे से निशान लगा दिया और स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद नीचे से 7 इंच पर फिर से निशान लगाया है एंड उसको भी सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद मैंने 6 इंच पर फिर से निशान लगाया है, यहाँ पे 6 इंच पर, और 6 इंच पर उसके नीचे निशान लगाया है और सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। ये बहुत सिंपल तरीका है कुर्ती कटिंग करने का। यहाँ पे अब हमारे 3 निशान लग चुके हैं। सबसे पहले अपना यहाँ पे जो चेस्ट साइज़ है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे अपने निशान के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने 6.5 इंच लिया है और नीचे मैंने 7.5 इंच लिया है और सबसे नीचे मैंने 9 पॉइंट लिया है। तो यहाँ पे अब इन तीनों निशानों को हम मिला लेंगे और इसके बाद आर्म होल की गोलाई देंगे। तो ये मैंने तीनों निशान मिला लिया है और इसके बाद मैंने आर्म होल की गोलाई के लिए भी निशान लगा लिया है। फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मैं इस कुर्ती को कटिंग कर लूँगी। तो ये बहुत सिंपल तरीका था कुर्ती कटिंग करने का। जो मतलब सिलाई नहीं जानते वो भी इजी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे से हम 2.5 इंच से नीचे की साइड मार्क कर लेंगे और इस कुर्ती को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी कुर्ती कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम स्लीव्स कट करेंगे एंड ट्राउज़र कट करेंगे। तो ये कुर्ती हो चुकी है और ये स्लीव्स हैं और ये ट्राउज़र है। सिंपल ट्राउज़र कटिंग किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नेक डिज़ाइन के लिए बुकरम लेंगे। ये टेट्रोन है। 2.5 इंच पर मैंने निशान लगाया पेंसिल से और इसके बाद हम इसकी लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। पहले हम 1/2 इंच पर निशान लगा लेंगे। मैंने एक कटाव पहले कट करके रखा है गोलाई में, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम 2.5 इंच से निशान लगाएंगे। पहले हम उसकी गोलाई करेंगे ताकि हमें इसके अकॉर्डिंग अंदाज़ा रहे कि हमें कटाव कहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने पहले कटाव रखा था जो उस पर ड्रॉ कर लेंगे और जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसके अकॉर्डिंग हम अपने कटाव बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं इस राउंड शेप में जो बनाया है इसको मैं बना रही हूँ। आप देख सकते हैं पहले जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसी लाइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये हमारा पूरा बन के हम इसको कटिंग कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा छोड़कर कटिंग करेंगे, ऊपर से थोड़ा छोड़कर कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पूरे बन चुके हैं नेक और ऊपर से थोड़ा छोड़कर कटिंग करके इसको हम फैब्रिक पर चिपका लेंगे क्योंकि ये चिपकने वाली टेट्रोन है। तो ये हमारी गोलाई में देते हुए हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऊपर से थोड़ा सा छोड़कर कट करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा छोड़कर ऊपर से फिर कट किया है इसको और इसके बाद हम इसको फैब्रिक पर चिपकाएंगे। ये हमारा कट हो चुका है और ये हमने दूसरा फैब्रिक लिया है कुर्ती का और अब हम इसको आयरन कर देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। इसको बिल्कुल सेट करके रखेंगे। ये ऊपर की मैंने इसलिए कटिंग नहीं किया क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अंदाज़ा रहता है कि
ज़्यादा इधर उधर ना हो नेक, और ये ज़्यादा गहराई में नहीं थी, नहीं चौड़ाई में नहीं थी, सॉरी, इस वजह से मैंने ऊपर की ये कटिंग नहीं की। अब हम इस पर साइड में सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको कुर्ती का जो हमारा फ्रंट पार्ट है उस पर रख कर पहले बीच में सिलाई लगाएंगे और इसके बाद इसके कट वर्क पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी बीच में सिलाई लग चुके हैं एंड कट वर्क पर भी। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो मैं बिल्कुल हल्का मामूली सा मार्जिन छोड़कर कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि नेक है और फिर ये पलटने में ज़्यादा दिक्कत देता है अगर ज़्यादा मार्जिन छोड़ते हैं। तो इसको ऐसे पलट लेंगे कट लगा करके हम सभी, और फिर इसको आयरन से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये हमने पूरा पलट लिया है कटिंग करके, और अब हम इसको आयरन से सेट कर लेंगे। तो ये हमारा नेक हो चुका है, हमने इसको आयरन से सेट कर लिया है। अब ये फिजिंग पेपर जो हमारी बॉटम का फैब्रिक था, हमने फिजिंग पेपर उस पर चिपकाना है। तो ये फिजिंग पेपर लेंगे और प्रेस की मदद से हम इसको फैब्रिक पर चिपका देंगे जो हमारा बॉटम का फैब्रिक था। तो ये चिपक चुका है। अब हम इस पर निशान लगाएंगे स्केल की मदद से। तो मैंने हाफ इंच पर निशान लगाए हैं और इसके बाद इस पर सिलाई लगा देंगे। हाफ इंच पर निशान लगाने के बाद हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ। अब हमारे निशान लग चुके हैं। अब हमने जहाँ पे निशान लगाए थे ऐसे करके उस पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए ये बन चुका है। अब हमारा जो कुर्ती का फ्रंट पार्ट है उस पर रख कर इसको अच्छे से सिलाई लगा देंगे। पहले इसको पिन से अटैच कर लेंगे ताकि ये इधर उधर सरके ना, और उसके बाद हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने सिलाई लगा दिया। अब इसके बाद हम इस पर नेक पर लेस लगाएंगे। लेस थोड़ा पीछे से लगाएंगे क्योंकि कट वर्क है, तो अगर आगे से लेस लगाएंगे तो वो सही से नहीं बैठेगी। अब हम एक फिजिंग पेपर की 2 इंच की पट्टी लेंगे और उस पर हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। 1 इंच छोड़कर हमने निशान लगाया है। जितना हमारा लेस, जो हमारी लेस है उसके अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे। हमारी लेस 1 इंच छोड़कर हाफ इंच पर है, तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और जो हमारी दामन है इसको वहाँ पर चिपका देंगे आयरन से। तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिए हैं। अब इसको हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारे निशान लग चुके हैं और इसको अब हम कट कर लेंगे। इसको कट करेंगे तो थोड़ा सा छोड़ कर करेंगे क्योंकि फिर ये ऊपर से इधर उधर चली जाएगी, इस वजह से। तो यहाँ पे हम इसको कट कर रहे हैं थोड़ा सा छोड़कर। बिल्कुल सीधा कट करना, क्योंकि अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कट होगा तो वो सही से सेट नहीं बैठ पाएगा फैब्रिक पर। तो बिल्कुल सीधा कट करेंगे। और अब हम इसको जो हमारा कुर्ती का फ्रंट पार्ट है वहाँ चाक से 4 इंच छोड़ करके हम इसको चिपका देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जॉइंटर लेस लगाएंगे। तो ये हमारा कट हो चुका है। अब ये 4 इंच छोड़ करके, जो हमारा 4 इंच मार्जिन है उसको छोड़ करके कुर्ती का यहाँ पर लगा लेंगे। आयरन कर देंगे अब हम इसको। ये अच्छे से चिपक चुका है। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे इसको। जो हमने बीच का पार्ट छोड़ा था वहाँ से हम इसको कटिंग करके फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद हम इस पर जॉइनर लेस लगाएंगे। तो ये कट हो चुका है। कट लगाते हुए हम इसको फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड से ऐसे ही। ये फ्रंट पार्ट का दामन है, दोनों साइड से ऐसे ही कट किया है।
अब इसको हम फ़ोल्ड कर लेंगे, पहले आयरन से फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद हम इसको जॉइनर लगा के सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा कट हो चुका है। अब हम इस पर जॉइनर लगाएंगे और उसके बाद सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने प्रेस से इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इस पर जॉइनर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपने जॉइनर के अकॉर्डिंग ही लिया था ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमने अपने जॉइनर के अकॉर्डिंग लगा लिया है। और जो बैक पार्ट है, मैंने बैक पार्ट का नेक राउंड शेप में ही बनाया है। उसके बाद दोनों फ्रंट एंड बैक पार्ट को जॉइंट कर देंगे और स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट को दोनों को स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हम स्लीव्स का डिज़ाइन बनाएंगे। स्लीव्स का 3 इंच पर छोड़कर गोलाई देते हुए यहाँ पे से स्लीव्स को कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने स्लीव्स को 3 इंच की गोलाई देते हुए कट कर लिया है। अब हम इस पर जो हमारी लेस थी वो लगाएंगे, सिंपल वाली लेस थी कॉटन की, वो लगाएंगे। और नीचे के साइड हम जो हमारा बॉटम का फैब्रिक था उसको लगाकर फ़ोल्ड कर लेंगे। तो पहले हमने लेस लगाई है, उसके बाद हमने बॉटम का फैब्रिक लगाकर उसको फ़ोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे तुरपन कर दीजिए या फिर सिलाई लगा दीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। और इसके बाद हम स्लीव्स पर सिलाई लगा देंगे। पहले हमने जो जॉइनर लेस दामन पर लगाई है वो स्लीव्स के ऊपर लगा देंगे और इसके बाद स्लीव्स को सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे जॉइनर लेस लग चुकी है। मैं इस पर तुरपाई करूँगी क्योंकि सिलाई मुझे सही नहीं लग रही थी, इस वजह से आप सिलाई चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको फिटिंग का निशान जहाँ पे लगाया था वहाँ पे लगा करके इसको कुर्ती में अटैच करेंगे और कुर्ती में फिटिंग लगा करके हम स्लीव्स लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी कुर्ती में फिटिंग लग चुकी है और स्लीव्स में भी लग चुकी है। और अब हम इन दोनों को अटैच कर देंगे। गोलाई में इसलिए अटैच करते हैं ताकि कुर्ती में फिनिशिंग आए, क्योंकि अगर खोल के स्लीव्स अटैच करते हैं तो ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आती है। लेडीज़ की ज़्यादातर गोलाई में कुर्ती अटैच होती है स्लीव्स। और इसके बाद दामन वगैरह पर हम लेस लगा लेंगे। तो यहाँ पे दामन पर मैंने चारों कोनों पर लेस लगाई है। और इसके बाद देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये सिंपल सी ड्रेस थी, इसको हमने लेस से प्यारा बना दिया है। तो स्लीव्स भी इसकी डिज़ाइनर हो गई एंड दामन भी इसका डिज़ाइनर हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो वीडियो कैसी लगी है लाइक करें, कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।